बरसों बरस के बाद यूरोप एक महायुद्ध के कगार पर खड़ा है। पुतिन इस मौके पर शक्ति प्रदर्शन कर रहे हैं जो बाकियों के सामने उन्हें एक अचूक मजबूत ताकत के तौर पर पेश कर सके। एक तरफ जंगी तैयारियां तो दूसरी तरफ डिप्लोमेसी का गेट भी खुला है। अब दोस्ती की कोशिशें एक तरफ और युद्ध वाली दुश्मनी दूसरी तरफ। ये वक्त यूक्रेन के बहाने रूस के लिए एक इम्तिहान जैसा है। यूक्रेन की सीमा पर रूस के सैनिकों की मौजूदगी युद्ध की शुरुआत से पहले की घेराबंदी है। जब ये पूरी हो जाएगी तो युद्ध टालना मुश्किल हो जाएगा। यूक्रेन की सीमा से कुछ ही दूरी पर होने वाला रूस का यह युद्धाभ्यास एक ऐसी तैयारी है जो असली युद्ध की रणनीति की झलक दिखाती है। अमेरिका ने दावा किया है कि रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने अपनी सेना को यूक्रेन पर हमला करने का आदेश दे दिया है और ये हमला अगले चंद दिनों में किसी भी वक्त हो सकता है। खुफिया जानकारी के मुताबिक एक संभावित हमला इस शहर खार्किव पर भी हो सकता है, क्योंकि ये यूक्रेन का एक बहुत महत्वपूर्ण मिलिट्री इंडस्ट्रियल कॉम्प्लेक्स भी है और दूसरा सबसे बड़ा शहर भी है। इस पर कब्जा यूक्रेन के मनोबल पर एक बड़ा प्रहार होगा। कहा यह भी जा रहा है कि दोनों ही देश रूस और यूक्रेन अब इस हमले की तैयारी में है। देखना अब यह है कि ये हलचल जो शुरू हुई है सरहद के उस पार, वो कितनी जल्दी सीमा तक और फिर यूक्रेन के शहरों तक पहुंचती है। रूस की मिसाइल पावर यूक्रेन ही नहीं, अमेरिका समेत सारे यूरोपीय देशों की बड़ी चिंता है। रूस के हवाई हमलों की क्षमता यूक्रेन को ही नहीं, उसके समर्थक देशों को भी घुटने के बल लाने की ताकत रखती है। ये बात बाइडेन भी जानते हैं और बोरिस जॉनसन भी। We have reason to believe that they are engaged in a false flag operation to have an excuse to go in. Every indication we have is they're prepared to go into Ukraine, attack Ukraine. My sense this will happen within the next several days. All the signs are that the plan has already, in some senses, begun. That's what our American friends think, and you're seeing these provocations now in Donbass. You're starting to see this, these explosions and so on that we've been warning about for a long time. And I'm afraid to say that the plan that we're seeing is for something that could be really the biggest war in Europe since 1945, just in terms of sheer scale. बोरिस जॉनसन को तीसरे विश्व युद्ध का डर सता रहा है। वो कह रहे हैं कि ये 1945 यानी दूसरे विश्व युद्ध के बाद की सबसे बड़ी त्रासदी हो सकती है। द्वितीय विश्व युद्ध इतिहास का इकलौता ऐसा युद्ध था जिसका अंत परमाणु बम के विस्फोट के साथ हुआ था। दूसरे विश्व युद्ध में 50 से ज्यादा देशों ने हिस्सा लिया था और इस युद्ध में करीब 4 से 5 करोड़ लोगों की मौत हुई थी। मरने वालों में केवल सैनिक ही नहीं थे बल्कि आम नागरिक भी थे। ये दुनिया पर बीती सबसे बड़ी त्रासदी थी जिससे उबरने में दुनिया को कई वर्ष लग गए थे। यही वजह है कि दुनिया भर के देश तैयारी कर रहे हैं कि अगर रूस ने यूक्रेन पर हमला किया तो उसके बाद जवाब कैसे देना है, क्योंकि हमले की सूरत में दुनिया एक बार फिर किसी बड़े युद्ध की आग में झोंक दी जाएगी। यूक्रेन समर्थक देश हर हाल में रूस के हमले को रोकना चाहते हैं। इसलिए अमेरिका की ओर से एक पत्र जारी हुआ है जिसमें कहा गया कि पुतिन के साथ 24 फरवरी को जो बाइडेन मीटिंग करना चाहते हैं, लेकिन शर्त यह है कि तब तक हमला न किया जाए। इस तरह की बैठकें टकराव को युद्ध के मैदान से कूटनीतिक टेबल तक तो लाती हैं, साथ ही एक तनाव भरी परिस्थिति को थोड़ी देर के लिए टाल भी देती है, यानी थोड़ा समय मिल जाता है। रूस और यूक्रेन के बीच संभावित युद्ध से पहले शांति का एक प्रयास फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रोन ने किया है। उन्होंने कहा है कि अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन के साथ एक शिखर सम्मेलन को तैयार है, लेकिन
इससे पहले व्हाइट हाउस ने यह भी साफ किया है कि रूस को यह आश्वासन देना होगा कि वो यूक्रेन पर हमला नहीं करेगा। अब प्रश्न ये उठता है, क्या ये शिखर वार्ता रूस और अमेरिका के बीच होती है, और अगर होती है, क्या इससे युद्ध का खतरा टल जाएगा? फिलहाल रूस ने अपने सैनिकों को युद्धाभ्यास के बाद अपने अपने शिविर में नहीं भेजा। वो अब भी यूक्रेन की सीमा पर मौजूद हैं और उस इशारे का इंतजार कर रहे हैं जिसका डर यूक्रेन के साथ साथ यूरोपीय देशों को भी। यूक्रेन के खार्किव से गौरव सावंत, आज तक।